हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद पंजारिया। मैं आज आपको ये टेट नवंबर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ये है हमारा जनरल अवेयरेंस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडी वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास बी सीरीज़ है। आप देखो, इसमें जो 31 जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पर जो रंग महल का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था। तो ये करवाया गया था विजय चंद जी के द्वारा, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ब्रिटिश वास्तुकला से हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बिलासपुर में जो रंग महल है वो जो ब्रिटिश वास्तुकला में जो बना हुआ है वो किस कला में बना हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं। और कहाँ पे है जो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, तो वो है बिलासपुर नामक का रंग महल जो विजय चंद द्वारा बनाया गया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तैमूर के आक्रमण के समय हिंडूर यानी हिंडूर जो नालागढ़ का पुराना नाम था, इन्होंने दिया हुआ है, का शासक कौन था। तो वो उसका नाम था अमल चंद, लेकिन अमल यहाँ पे कोई नहीं है, वो अमरचंद ही सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन था, पहाड़ी राज्यों में अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राज्य कौन था। तो वो था कांगड़ा था, जो लास्ट में मतलब जिसने अपनी पहाड़ी स्वतंत्रता अपनी खोई थी। ठीक है, अच्छा, हरिचंद किस राज्य का शासक था। तो हरिगंज महलों का शासक था। हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी, शिमला में है ये पब्बर घाटी, आपको पता होगा, तो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रोडू नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम है तिरंगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, चक्र ध्वज तो बोला ही नहीं जाता, राष्ट्रीय ध्वज बोला जा सकता था, लेकिन नहीं, इसको हम बोलते हैं तिरंगा। ठीक है, निम्न में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख हुआ है। संविधान के 324 आर्टिकल 324 में हुआ है निर्वाचन आयोग का उल्लेख, जिसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं कि एक ऑप्शन था यहाँ पे 352 जो नेशनल इमरजेंसी के लिए है, और 370 जो है वो JNK में स्पेशल स्टेटस के लिए, 376 जो है वो शायद सेक्सुअल के लिए है। मुझे कुछ पक्का पता नहीं है इसके बारे में, आप जिसको पता होगा वो कमेंट में बता देना किस चीज़ के लिए ये। विकास का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विकास का, डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पड़ता है। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इसकी हिस्सेदारी है 14 पॉइंट कुछ है, यानी 15%। ठीक है, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ पे है। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल अमेरिका में। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किन दो देशों को जोड़ती है, किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो ये जर्मनी और पोलैंड की है हिंडन, और आपको पता है भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, और इंग्लैंड और पोलैंड के बीच में कोई भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ये क्वेश्चन दो बार में आया, दो बार हमारे इसी पेपर में दो बार आया है। एक आया आपके सोशल स्टडी के सेक्शन में, और एक यहाँ पे भी आया हुआ है। आधे अधूरे, ये हिंदी का है। आधे अधूरे नाटक जो है वो मोहन राकेश द्वारा 1969 को लिखा गया है। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी में जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। सभी जानते हैं इसको, ये हमारा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की। तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज की स्थापना नागौर राजस्थान में हुई थी, और 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसके बारे में कौन सी डेट को, ये भी पूछा जा सकता है, और वो जगह कौन थी, नागौर भी लिखा आ सकता है, नागौर राजस्थान। तो आपने याद रखना है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना
जो है वो नागौर राजस्थान में हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्वेश्चन आपको इसी में नहीं आएंगे टेट, आप सोचोगे कि टीजीटी आर्ट्स में ही आएंगे, ये किसी भी में आ सकते हैं, जेवीटी में भी आते हैं, टीजीटी मेडिकल में भी आ सकते हैं, नॉन मेडिकल में भी आ सकते हैं, आपके कमीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लालूजी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये है लाहौल स्पीति में। ठीक है, गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो गिरी नदी हमारी कुप्पड़ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, पद्म संभव का नाम किस जिले से है? पद्म संभव का नाम आप जानते हैं पद्म संभव के बारे में, यह है रिवाल्सर में, जो कि बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, मंडी रिवाल्सर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम भंडारों का पता चला है? तो ये पता चला है हमीरपुर में। ठीक है, मोहना कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? मोहना है हमारा बिलासपुर का। ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये है चंबा में। प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, दैट इज नगरकोट। ठीक है, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? तो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज बनाया गया है 1877 ईस्वी में बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटेन की सहायता से राजा विजय सिंह ने ये बनाया था। हिमाचल प्रदेश का बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का बड़ा औद्योगिक शहर, आप जानते हैं कि शिमला, सिरमौर और मंडी कहीं भी नहीं, ये कहाँ है? सोलन बद्दी जो है वो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सारी फैक्ट्रीज यहीं पे हैं, है ना। तो छांब किस जिले का नृत्य है? छांब जानते हो आप लोग, जो हिमाचल का जीके पढ़ते हैं उनको पता है कि ये किन्नौर का है, और इसमें क्या होता है, मुखौटा पहन के जो वो नाच जो है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे HP जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चंस, और बीच बीच में इसमें हमारे आए हुए थे इसके क्या बोलते हैं आप, इन्वायरमेंटल स्टडी के या फिर जनरल अवेयरेंस के, जो आपको HP के बारे में पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।